हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी कोचिंग क्लासेस। चलिए बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा जिसमें कुछ फार्मूले होंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पहला टॉपिक है उसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला जो होता है हमारा वो होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला में हमें दो कोऑर्डिनेट्स जो दिए होते हैं, दो पॉइंट्स, उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना होता है। जैसे ये हमारा एक पॉइंट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके हैं x2 और y2। तो इसके बीच की अगर कभी भी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, ये उसका फार्मूला होता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, जैसे कि हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, और हमें इसके बीच में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया। इसके बीच में मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। इसके कोऑर्डिनेट्स को हमसे फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे देगा और यहाँ से यहाँ तक की इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको m1 कहते हैं। ये हमेशा रेशियो में आपको मिलेगा, m1 और m2 का क्या मिल जाएगा आपको, रेशियो। तो ये यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस को m1 कहेंगे, यहाँ से इसको क्या कहेंगे m2, और ये x और y कोऑर्डिनेट्स को हमसे पूछा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेक्शन फार्मूला का यूज़ होता है। तो अगर हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए तो पहले हम x का निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है हमारा x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकालने का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। और इसी फार्मूले को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या कहते हैं इसे, सेक्शन फार्मूला। और तीसरा जो हमारा टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है वो है मिड पॉइंट। जब हमें किसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना हो या उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे हमको, जैसे एक ये कोऑर्डिनेट्स दिया है, एक ये कोऑर्डिनेट्स दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके हैं x2 और y2। देखिए इस क्वेश्चन में पॉइंट हमारा कहीं पर हो सकता था तो उसके रेशियो में डिवाइड कर देता था m1 m2 में, पर यहाँ पर इसका मिड पॉइंट हमसे पूछेगा, बिल्कुल बीच का, सेंटर। तो x, y उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको फाइंड करने के लिए अगर हम x कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट वाला, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है y1 प्लस y2/2। तो ये तीनों तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरा एक और भी टॉपिक था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि इस समय आपके सिलेबस से कट हो गया है। और इसके अलावा कुछ आपको कुछ छोटी छोटी बातें जान लेनी है, जैसे यहाँ पर x एक्सिस, इसे x एक्सिस कहते हैं, ये इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ये इधर पॉजिटिव y एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव y एक्सिस होती है, और इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 0,0। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 7,5 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको पता है जितने भी हमारे पॉजिटिव होते हैं वो दोनों अगर पॉजिटिव हैं कोऑर्डिनेट्स तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर दोनों नंबर माइनस के ही हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इस टाइप के एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला।
तो d इज इक्वल टू ये होता है डायरेक्ट फार्मूला, आप डिस्टेंस फार्मूला से भी इसको लगा सकते हैं, बाकी इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब कभी भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाए, इस पॉइंट से मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है तो इसको कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारा एक होता है फार्मूला। तो इन सबको अच्छे से आप नोट कर लें, इन्हीं सबका यूज इस चैप्टर में ज़्यादातर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहले तो आपको ग्राफ पे मैं बताता हूँ, बाकी इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको बिना ग्राफ बनाए ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। -3,4 को जरा इस पे बनाएंगे तो -3 एक्स एक्सिस पे वो माइनस में चलेगा तो ये -3 हो गया। वाई पे कितना चलना है 4 पॉजिटिव, तो ये हमारा यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा -3,4। तो हमें अब ये -3,4 को आप ऐसे देख के बता सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा था। क्या पूछा था? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस हमें बतानी थी। तो देखिए ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से, ये एक्सिस है, इससे इसकी डिस्टेंस 1 2 3 4 कितने यूनिट हो जाएगी? 4 यूनिट। तो एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देखेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है पर आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं बता दूं आपको ये भी आप कैसे करेंगे। तो देखिए अगर इसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो देखिए इधर आप, यहाँ ये वाई एक्सिस है, वाई से इधर आप कितना चलें 1 2 3, यहाँ पर तो -3 लिखा है पर आप -3 ना लेकर के क्या लेंगे, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो 4 हो जाएगी, अगर वाई एक्सिस से पूछेंगे तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे इन्होंने लिखा था -3,4, तो अगर ये पूछें आपसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए तो आप एक्स एक्सिस वाले को छुपा दीजिए तो आंसर कितना आ रहा है? 4। मतलब एक्स एक्सिस वाले को बंद कर दीजिए, जिसको पूछा जाए उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, जो बचेगा वही आंसर होगा। अगर ये आपसे पूछते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को, वाई कोऑर्डिनेट को बंद कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? -3 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि माइनस में डिस्टेंस नहीं होती है। और क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं वो 2 या 3 टाइप के बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दूसरा होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और तीसरा क्वेश्चन होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, d इज इक्वल टू √x² + y²। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन, 1 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका आप बताइएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया 7, -2, 7, -2 एक पॉइंट दे दिया, इसको मैं एक्स एक्सिस से आपके डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस के लिए आप पहले एक्स वाले को बंद कर दीजिए, तो आंसर आएगा 2। कितना आएगा? 2। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। अगर मैं पूछता हूँ वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो वाई कोऑर्डिनेट को बंद कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 यूनिट। तो ये हमारा एक तरीका है जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ऐसे बना के भी आप कर सकते हैं। अगर इससे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछे तो एक्स ये होता है और वाई ये है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक सेक्शन फॉर्मूला था जिसमें एक पॉइंट हमको ये दिया होगा और एक ये पॉइंट दिया होगा, और उसके बीच में इनको ज्वाइन कर देंगे तो उसके बीच में इसको एक रेशियो में डिवाइड करता हुआ एक पॉइंट मिल जाएगा हमें। वो पॉइंट कौन सा दिया गया है? P, और ये कौन सा पॉइंट है? A, और ये है B। और ये P पॉइंट इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। मतलब जो M1 रेशियो M2 है, M1 रेशियो जो M2 है वो कितना है? 2:3। और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 2, -5, और ये है B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2। तो हमें बताना है कि ये जो P पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पहली बात तो हम पहले इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं और उसके बाद
उनको हम बता देंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये। तो पी पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को फाइंड करता हूं, किसको, x कोऑर्डिनेट को, तो वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या होता है, सेक्शन फार्मूला से x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला। मतलब यहाँ पे p पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x होगा दूसरा y। एक को x एब्सिसा कहा जाता है और दूसरे वाले को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। तो x फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। y फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वहां से x1 y1 सबकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। m1 m2 क्या है, तो जो रेशियो दिया गया था इसको डिवाइड करने के लिए वो क्या था, 2:3, वही हमारा m1 होगा, ये वाला हमारा m1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए m1 हमारा कितना है, 2, ये है हमारा x1, ये y1, वो x2 और वो y2। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m2 है 3, यहाँ पर होगा x1, ये क्या है x1, तो x1 हमारा कितना होगा 2 और अपॉन में m1 प्लस m2 करोगे तो 2 प्लस 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट्स में ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 कितना दिया हमारा 2, y2 हमारा कितना दिया गया है, तो y2 हमारा 2 दिया गया है, m2 कितना है 3, y1 कितना है -5 अपॉन में 2 प्लस 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा x कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल रहा है, ये हो जाएगा 10 प्लस 6 अपॉन में 5, मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आएगा 16 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई जिसको आप एब्सिसा कहते हैं। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालिए, तो ये आ जाएगा 4 और ये आएगा -15 और अपॉन में कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -11 अपॉन 5। ये हमारा y कोऑर्डिनेट भी निकल गया। और आप जानते हैं इनको मैं ऐसे लिखना पड़ेगा, x कितना है 16 अपॉन 5, दूसरा क्या है -11 अपॉन 5। अब ये हमारे p पॉइंट्स के क्या आ गए हैं, कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ये दोनों किसके कोऑर्डिनेट हैं, p पॉइंट के। ये x एक्सिस पे बनेगा, ये y एक्सिस पे बनेगा। तो मैंने आपको भी बताया था अगर पहला कोऑर्डिनेट प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये हमारा चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसा कि हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि जो P पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले हमने P पॉइंट को फाइंड किया किस फॉर्मूले से, सेक्शन फार्मूला की मदद से। सेक्शन फार्मूला की पहचान क्या है, उसमें अधिकतर आपको रेशियो से आप उसको पहचान लेंगे। m1 रेशियो m2 दिया होता है ये, उससे उसका यूज करके हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। और पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। हमें इसमें बताना है कि एक पॉइंट है हमारा P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और इससे इक्वी डिस्टेंस पे दो पॉइंट हैं, एक है A और दूसरा है B। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। मतलब P पॉइंट से एक पॉइंट A जो जितनी डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पे B पॉइंट है। मतलब ये है कि जो PA की डिस्टेंस है PA वो इक्वल है किसके, PB के। अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे दिए हुए हैं -3, 7। ये हमारी डिस्टेंस जो PA और PB, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इक्वी डिस्टेंस में जो P पॉइंट से इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस PA और PB दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। और अब हम क्या करेंगे, PA और PB की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला। कभी भी अभी मैंने आपको बताया था दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो पहले हम P से A की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर P से B की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हाँ, इसको डिस्टेंस फार्मूला को लगाते हैं। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, √x2 लिख देते हैं एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे हमारी PA की डिस्टेंस निकल जाएगी। PB को निकालने के लिए भी हम इसी फार्मूले को लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना पड़ेगा। पी और पीबी के लिए अलग कोऑर्डिनेट लेंगे, पीए के लिए अलग लेंगे और पीबी के लिए अलग कोऑर्डिनेट्स लेंगे। चलिए देखिए, जैसे अब यहाँ से इससे इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो हमारा x2 ये हो जाएगा x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x2 की जगह पे आ जाएगा x, और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और ये स्क्वायर लग जाएगा। y2 क्या होगा, y2 की वैल्यू होगी y, और y1 क्या होगा, y1 हमारा यहाँ पर मिलेगा 5, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर अब हम यहाँ से इससे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो समझिएगा x2 ये हो जाएगा और x1 क्या हो जाएगा -3। तो x2 माइनस लगा हुआ है पर ये माइनस का 3 है, यहाँ पे आएगा तो क्या बना देगा प्लस का 3, स्क्वायर हो जाएगा। y2 क्या है, y2 है हमारा मान लीजिए y, तो y1 किसको लेंगे आप, y1 लेंगे -7 और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ से रूट को हटाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताया था कि जब भी दोनों तरफ से रूट को हटाना हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर करने से दोनों की तरफ के रूट हट गए। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये आ जाएगा। 2ab जब करेंगे तो 2 इंटू a इंटू बी करेंगे 4x आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। यहाँ से a माइनस बी का फिर से होल स्क्वायर लगाइए तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और माइनस का 2ab लिखेंगे तो 2 इंटू वाई इंटू 5 करेंगे तो 10y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी करेंगे तो 6x आ जाएगा प्लस, यहाँ से ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ये कर देंगे तो आ जाएगा 14y। अब इसको आप अच्छे से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, ये कट गया, y स्क्वायर से कौन कट गया, y स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, ये हमारा ये भी प्लस का ये 29 पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस का 4x ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, माइनस का 10y, थोड़ा इज इक्वल टू के उधर थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो ये 9 और ये 49 होकर मिल जाएगा, आ जाएगा 59 और ये हो जाएगा 58 और ये प्लस का 6x माइनस का 14y। अब इसको थोड़ा आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो इसको इधर देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। उसके बाद हमें रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच में, जो भी आंसर आएगा उसमें x और y दोनों की वैल्यू हमें मिलेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। तो इधर हमारा बचेगा 58 प्लस का 6x माइनस का 14y और इधर 0 बचेगा क्योंकि इन सभी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। तो माइनस का हो जाएगा 29, माइनस का 29 और प्लस का 4x क्योंकि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और इधर माइनस का लिखा हुआ है 10y, उधर जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये भी x में है, ये भी x में लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 10x क्योंकि ये प्लस 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 हो जाएगा और ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घट के आ जाएगा 4y। 20 यहाँ पर लिखा है 58, उसमें से 28 को आप -29 को माइनस कर दिए तो 29 ही बचेगा पॉजिटिव का और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10x माइनस 4y प्लस का 29 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा x और y के फॉर्म में। तो ये हमारा इक्विडिस्टेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कदार इसमें हमसे x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी बोलेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, पर इक्विडिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उनके इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट उतने से सेम डिस्टेंस पे होगा और इसमें किस फार्मूले का यूज़ होगा, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया जाएगा। तो ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और अच्छे से लगा लें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहा है इफ ए 5,2 b 2, -2 एंड c
-2 कॉमा टी आर दी वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो इसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका नाम होगा ए बी सी, और इसने बताया था बी पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो बिल्कुल सही है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 5,2 क्या है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 2,-2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे रखे हैं -2, -2, तो हमें क्या करना है, हमें टी की वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब ये सी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स है उसका एक कोऑर्डिनेट हमें मिस किया गया है टी, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो हम पहले AC की डिस्टेंस निकाल लें, AB की डिस्टेंस निकाल लें और BC की डिस्टेंस निकाल लें। मतलब AB, BC और AC तीनों की डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस को फाइंड करते हैं AB की। डिस्टेंस AB को फाइंड करते हैं किस फॉर्मूले का यूज़ करके, वही हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूले को अच्छे से लिख के करेंगे, मैं थोड़ा स्पीड में आपको ये सब करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे A पॉइंट ये है, B ये है, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारा रहता है x2 क्या होगा 2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2, y1 क्या है 2 माइनस तो लगेगा ही होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस ये 2 में से -3 जाएगा, -5 जाएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अब देखिए -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे बेटा तो आ जाएगा 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो अंडर रूट में हमारा आ जाएगा 25 और उससे हमारा निकलेगा क्या 5, स्क्वायर रूट निकल जाएगा इसका। तो AB की जो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी कितनी यूनिट आ जाएगी 5 यूनिट। ऐसे ही बेटा हम किसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, देखिए हमने A से B की डिस्टेंस निकाल ली, अब हम B से C की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो BC की डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये रहा B और ये रहा C। तो x2 कितना होगा -2 और x1 कितना होगा 2 होगा, पर फॉर्मूले में तो माइनस होता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी t और उसमें से किसको माइनस करेंगे -2 को, तो माइनस यहाँ पे पहले से होता है तो प्लस का 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए आएगा -4, फिर यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे t² + 4 + 4t और इसका जब आप स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस t² प्लस का 4t प्लस का 4t। तो ये हमारी डिस्टेंस किसकी आ गई BC की। तो अब हमारा एक और भी डिस्टेंस फाइंड करनी है जिसका नाम है AC। एक पॉइंट कहाँ पर है, तो ये रहा A, ये रहा C, इनके बीच की डिस्टेंस को भी फाइंड कर देते हैं। तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर हमारा x2 कितना होगा, x2 हमारा ले लेंगे -2 और x1 किसको ले लेंगे 5 को, -5 प्लस y2 हमारा क्या रहेगा t और उसमें से किसको माइनस कर देंगे, t में से y1 को माइनस कर देंगे। ये हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो -7 हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा प्लस t का स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का आ जाएगा 4t। तो ये हमारी किसकी डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी AC की। ये हमारी किसकी डिस्टेंस आ गई है AC की। तो हमने AB, BC और AC तीनों की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया है बाय डिस्टेंस फार्मूला। और अब हमें पता था कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है तो हम इसमें एक थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर उनकी 2 साइड्स, मतलब AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो देखिए बेटा यहाँ से AC की वैल्यू पहले हम देखते हैं। तो AC की वैल्यू ये दे रखी है हमारी, AC की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है √49 प्लस का t² प्लस का 4 और प्लस का 4t, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का 4t, माइनस का क्या दे रखा है 4t और इसके हम क्या कर देंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू AB की डिस्टेंस ये देखिए हमने यहाँ से फाइंड करी थी जो कि आई थी 5 यूनिट। तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर AC क्या दे रखा है हमारा
सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिख दिया। तो यहाँ पे होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है ना, तो हम यहाँ पे बी सी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे 16 प्लस टी का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4t और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट गया, हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर बचा हमारा 49 और प्लस का टी स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4t इज इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4t। अब देखिए कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया और हमारा यहाँ पर 4 से 4 भी कट जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव से कट गए। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा बच गया 49 और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा 41 और इधर हमारा तो बचा था माइनस का 4t भी बचा हुआ है और इधर हमारा क्या बचा प्लस का 4t और तो हमारा कुछ बचा नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, टी वालों को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ। यहाँ पे देखिएगा तो हम टी वालों को उधर शिफ्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर भी 4t पहले से लिखा है, माइनस वाला 4t जब इधर आएगा, ये वाला जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो 49 माइनस क्या हो जाएगा 41, घटाने पे आ जाएगा 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8t। इससे इसको काट देंगे, t की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 1। तो इसका मतलब जो हमसे t की वैल्यू पूछी गई थी उसकी वैल्यू होगी 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपने किया क्या, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस को फाइंड किया, बी सी की और ए सी की, तीनों की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया है डिस्टेंस फार्मूला से और एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है और हमारी टी की वैल्यू आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट है P और दूसरा है Q। P और Q दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है कितने यूनिट, 10 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, 4 हैं और Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 9, 10। तो हमें बताना है कि ये जो x वाली वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमें डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 यूनिट क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमें डिस्टेंस दी हुई थी। अभी तक हम इससे डिस्टेंस फाइंड करते थे, अब कि हमें दी हुई थी और एक कोऑर्डिनेट हमें उसका फाइंड करना था। और x2 कितना होगा, तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और वो y2 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 होगा 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसके अंदर आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू a इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू 9 इंटू एक्स करेंगे तो आ जाएगा 18x प्लस यहाँ से a माइनस बी का होल, यहाँ से घटा दीजिए इसको, कितना आएगा 6 का स्क्वायर होता है 36। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, हमारे पास बचेगा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 36। इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 100 और इसको और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 7 और 3 117 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 18x। इसको इनको 81 को 36 को प्लस कर दिया तो 117 आ गया, बाकी सब कुछ सेम नोट है। अब इसके बाद इसको इधर से देखिए, यहाँ से इस 100 को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर हमारा आ जाएगा माइनस का 18x और ये 17x हमारा 117 लिखा हुआ है और इस 100 को उधर लाएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा और इक्वल टू के 0। तो यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और ये प्लस माइनस माइनस हो गया आ जाएगा प्लस का 17 इक्वल टू 0।
ये हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस करने पर 18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 17। तो आप इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, लिखेंगे 17 + 1 x प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको प्लस करने पर 18 भी आ रहा है और 17 बन जा क्या होता है 17 भी आ रहा है। अब यहाँ से x² माइनस का 17x और माइनस का x, अंदर माइनस जाएगा सिंबल चेंज कर देगा, प्लस का 17 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 17। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे। अब हम यहाँ से x माइनस 17 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x माइनस 1। जब हम यहाँ से इसको और इसको कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ से x की हमारी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो 17 आ जाएगी, क्यों, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +17। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक और x की वैल्यू आ जाएगी जो आ जाएगी 1। x की एक वैल्यू 1 आ गई, दूसरी क्या आ गई 17 आ गई। यही हमारे दोनों इसके आंसर हो गए। यहाँ पर हमें x की वैल्यू को फाइंड करना था। तो ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कह रहा है इफ द पॉइंट A एंड B lie on a circle with the center O 2,3 find the value of x। इसमें हमसे कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और उस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है जिसका नाम है A उसका 4,3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और दूसरा है पॉइंट B, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x,5 और O पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2,3। क्या है बेटा 2,3। अब देखिएगा अगर मैं इस लाइन से इसको ज्वाइन कर दूं, मतलब O से A को और इधर O से B को ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, OA जो लाइन होगी वो OB के इक्वल होगी। OA लाइन जो होगी वो OB के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है ये इस सर्कल की क्या है रेडियस है, और रेडियस हर जगह सर्कल की क्या होती है इक्वल होती है। तो हम यहीं से इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे समझिए, हमने समझा कि जो ये है OA और OB ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये इस सर्कल की क्या है रेडियस है और रेडियस पूरी इक्वल होती हैं। अब हम क्या करेंगे OA की डिस्टेंस निकालेंगे। OA की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। वही हमारा फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा डिस्टेंस फार्मूला में। और ये x2 माइनस x1 हो गया, फिर कर लिए y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 करेंगे, 3 में से 3 जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से OB की डिस्टेंस निकालेंगे। O से B की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा -2 और -2 का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक फार्मूला आपका खुल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, मतलब 4x हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला हमने खोल दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये प्लस माइनस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और -2 का जो स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 4, और प्लस में 0, वो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, इसका स्क्वायर रूट कर दिए तो x स्क्वायर बचेगा, रूट हट जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हमने पहले लिख लिया, इसको 8 को बाद में लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे उधर शिफ्ट कर देंगे। जब आप उधर इसको शिफ्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x, ये 8, और इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। ये हमारी क्या बन के आ गई, ये हमारी बन के आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, प्लस करने पर 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आए तो इसको फैक्ट में मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, 2 + 2 लिख देंगे, इसको x + 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सब सॉल्व करना अच्छे से सीखा है। x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए,
इसमें क्या कॉमन है x, हमारे पास बचेगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हमारे x माइनस 2 आ गया, दूसरे में भी x माइनस 2 आ गया। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो एक 2 आ गई, दूसरी भी x की वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मतलब x की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी यहाँ पर वो कितनी निकल के आ गई है 2। ये जो x हमारा यहाँ पे फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई है 2। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो हमने इसको कैसे समझा, इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ था कि ये जो OA लाइन है ये OB के इक्वल होगी, पर हम समझ गए कि अगर किसी सर्कल में रेडियस बन रही है दो तो वो दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, और डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स हैं, ये और एक ये, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये है -4, -6, और ये दूसरे पॉइंट के क्या हैं 10, 12। ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब आप जानते हैं m1 रेशियो m2 सेक्शन फार्मूला में यूज होता था, हमें उसी की वैल्यू को फाइंड करना है। m1 रेशियो m2 की वैल्यू को फाइंड करना है। इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस होती है ऐसे, वो इसको क्या कर रही है, कहीं पर डिवाइड कर रही है। तो जब भी y एक्सिस किसी भी लाइन को डिवाइड करती है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0, y होते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर y एक्सिस कभी किसी लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड करेगी कहीं पर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 0, y। अगर यहीं पर ये कहता कि x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बनते x, 0। तो यहाँ से दो बातें, दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो जब y एक्सिस डिवाइड करती है तो पॉइंट बनेंगे 0, y, और अगर x एक्सिस किसी को डिवाइड करेगी तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, 0। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या रहेगा 0, y। और समझिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर m1 रेशियो m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी भी अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमसे रेशियो पूछता है, तो अगर हमसे m1 रेशियो m2 पूछा जा रहा है तो हम उसमें लेट कर लेते हैं। हमेशा हम उसको क्या लेट करेंगे, k रेशियो 1। क्या लेट कर लेंगे उसको, k रेशियो 1। मतलब m1 की वैल्यू k हो जाएगी और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमेशा आपको जब भी रेशियो पूछे जाएंगे तो आप क्या लेट करेंगे, k रेशियो 1, या k की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, पर आपको अगर रेशियो फाइंड करने हैं तो ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम k रेशियो 1 या a रेशियो 1, मतलब k की वैल्यू आप कुछ भी a, b, c कुछ भी लेट कर सकते हैं। ये हमने लेट किया है जिससे हमारा आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला में क्या होता था, अगर हमसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये एक P पॉइंट है, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर वो हमें निकालने होते थे तो हम लिखते थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x निकालने के लिए होता है। y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, और अपॉन में क्या होता था m1 प्लस m2। अब वहाँ से जो भी वैल्यू हमने लेट करी हैं या जो दी गई हैं उन सबको उठा के हमें यहाँ पर पुट करना होगा। कैसे, देखिए जो बीच वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारा लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है वो दिया गया है 0, y। ये हमने दिया नहीं गया था, हमने यहाँ से इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इस पॉइंट को बनाया है 0, y। अगर y एक्सिस डिवाइड कर रही तो 0, y, अगर x एक्सिस डिवाइड करेगी तो x, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा P पॉइंट क्या आ गया। अब यहाँ से m1 m2 सबकी वैल्यू को पुट कर लीजिए। m1 हमारा कितना है, m1 है हमारा k, x2 कितना है, तो ये x1 है, y1 है, वो x2 है, x2 है हमारा 10, m2 हमारा दिया गया था 1, x1 कितना होगा, x1 है -4, और अपॉन में क्या दिया गया है m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। और दूसरा m1 कितना दिया गया है, तो m1 दिया गया है हमारा k, y2 हमारा कितना दिया गया है, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस m2 हो जाएगा 1, y1 कितना होगा -6, और अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 हो जाएगा।
k प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम बीच में इक्वल टू लिखा है तो इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा और y वाला जो हो जाएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस 0 को इस फर्स्ट वाले के इक्वल रख लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू k इंटू 10 कर देंगे प्लस 1 इंटू -4 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हमने 0 को इस फर्स्ट वाले के इक्वल कर दिया है। सेकंड वाले के इक्वल भी कर सकते थे पर यहाँ पर अननोन चीज़ दी गई है इसलिए आंसर लाना संभव नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उठा के या डिवाइड में इसको शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू k, 10k हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4, क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब -4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10k और k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4/10। क्या आ जाएगा 4/10, इसको कट कर दीजिए तो आ जाएगा 2/5। मीन्स जो k की वैल्यू आ जाएगी, जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/5। तो क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं है, हमारी k की वैल्यू आई है और k की वैल्यू हमने क्या करी थी, हमने लेट करी थी कि m1 रेशियो m2 क्या होगा, k रेशियो 1 लेट किया था। अब k की वैल्यू कितनी आई है 2/5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2/5 रेशियो 1। अब ऊपर पूरे में किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 से, या 5 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 2/5। तो m1 रेशियो m2, जिस रेशियो में इसको डिवाइड किया जा रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, वो हो रहा है 2/5 में। तो यही हमें फाइंड करना था, रेशियो ही हमें फाइंड करना था। तो रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया है 2/5। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी रेशियो हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या लेट करेंगे, k रेशियो 1, या अल्फ़ाबेट कोई भी चेंज कर सकते हैं पर 1 जरूर रहेगा, a रेशियो 1 भी कह सकते हैं इसको। तो ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है, इफ a b c and d आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। तो यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका नाम है ABCD। क्या नाम है, A B C और D। और ABCD के हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। जैसे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा -2, 1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं A, 0, C पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं 4, B। क्या दे रखा है 4, B। ये A, 0 है, वो 4, B है, और D के क्या दिए गए हैं 1, 2। और हमें क्या करना है, A और B की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा जिससे हमारी A और B की वैल्यू को आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप डायगोनल AC को ज्वाइन कर लीजिए और डायगोनल BD को ज्वाइन कर लीजिए, और ये जहां पर AD डायगोनल और BD डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट होगा O। और इस O पॉइंट, समझिएगा, इस O पॉइंट की क्या कहानी है, AC हमारा जो डायगोनल है, AC जो हमारा एक डायगोनल है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो भी क्या होगा O होगा, और जो BD डायगोनल है उसका भी मिड पॉइंट क्या होगा O। मतलब AC डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा BC डायगोनल के मिड पॉइंट्स के। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के मिड पॉइंट्स पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब A से C के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे BD के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, दूसरा डायगोनल कौन सा है BD। ध्यान से समझिएगा, इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पैरेललोग्राम पे ही अधिकतर आता है ये क्वेश्चन। इसमें होगा क्या, AC का जो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा और BD के जो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा। इसका मतलब वो दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही मैंने लिख दिया कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC
AC डायगोनल का मिड पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD दोनों के मिड पॉइंट्स हम निकाल लेंगे और हमारी A और B की वैल्यू, A की वैल्यू और B की वैल्यू आ जाएगी। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको भी बताया था कि मिड पॉइंट अगर आपको कभी निकालने हैं, किसी भी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया मैंने आपको कि अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y निकालने के लिए y1 + y2/2। ये चीज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो AC डायगोनल के मिड पॉइंट पहले फाइंड करते हैं, तो A से C के लिए निकालेंगे हम पहले। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 और वो हो जाएगा x2, तो x1 + x2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट निकल गया, x कोऑर्डिनेट। y निकालने के लिए y1 + y2/2 कर देंगे, y1 + y2 और अपॉन में 2 = अब हम BD डायगोनल की तरफ चलेंगे, तो ये रहा हमारा BD डायगोनल। इसमें x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा a और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। और जब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 + y2/2, y1 + y2/2। तो ये हमारे क्या निकल जाएंगे, y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो ये +2 प्लस माइनस माइनस होकर 2/2 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 + b/2। यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं होगा, = यहाँ पर भी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हम, a1 + a/2 कॉमा यहाँ में 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2/2 क्या आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये दोनों पॉइंट्स के, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं मिड पॉइंट के, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो x वाला जो है वो x के इक्वल हो जाएगा और y वाला जो है वो y वाले के इक्वल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसे, 1, x वाला 1 है और ये क्या हो जाएगा 1 + a/2। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 2 = 1 + a, मतलब a = क्या आ जाएगा 2 - 1, मतलब ये हमारा 1 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी, 1 आ गई। b की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल रखा है, तो y को किसके इक्वल रख लीजिए, y को। तो y के इक्वल कैसे रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे, तो 1 + b/, में क्या आ जाएगा 2 = में कितना 1, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 1 + b = 2। तो b = क्या आ जाएगा 2 - 1, मतलब आंसर आ जाएगा 1। तो a कोऑर्डिनेट जो आ गया वो भी हमारा क्या आ गया है 1 आ गया है, और b की वैल्यू जो आ गई है वो भी 1 आ गई है। a और b दोनों की वैल्यू को हमने फाइंड कर दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान आपको ये रखना होगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके जो डायगोनल के मिड पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के सेम होते हैं, मतलब AC डायगोनल का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स BD डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये था हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कोलिनियर क्या होता है। तो कोलिनियर ये होता है, जैसे हमारे कोई 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक A मान लीजिए, एक B और एक C। तो यहाँ यही इसी क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये तीनों पॉइंट्स हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट्स हैं, तो हम इसको बोलते हैं कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स ऐसे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। ये हमें इसमें चेक करके बताना है कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ये कैसे हैं, कोलिनियर हैं या नहीं है। तो मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B है और ये C है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,5 हैं, इसके है 2,3 और तीसरा वाला है -2, -11। ये ABC मैंने अपनी तरफ से लेट किया है। और मैं आपको बता दूं कोलिनियर कब आप प्रूफ कर पाएंगे, अगर हम AB की डिस्टेंस को फाइंड कर लें। AB की डिस्टेंस को फाइंड कर लें, कौन सा फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला, और AB प्लस इसमें ऐड कर दें किसको, BC को। AB की डिस्टेंस में BC की डिस्टेंस को ऐड कर दें, अगर वो AC की डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि हम पहले
ए से बी की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, उसको बोलेंगे ए बी, फिर उसमें बी सी की डिस्टेंस को ऐड करेंगे, और अगर उन दोनों की डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, ये नॉन कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले आप ए बी की डिस्टेंस को फाइंड कर लीजिए। तो ए बी की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझे, यहाँ पर आप x2 की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दीजिए। तो ये x2 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, और ये आएगा माइनस का 2, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 5। तो ये हमारी किसकी डिस्टेंस निकल गई, ए बी की। तो ए बी की डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब हम डिस्टेंस किसकी निकाल लेते हैं, बी सी की। तो बी सी की डिस्टेंस वही निकालेंगे, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड किया है हमने। यहाँ से सॉल्व करिए तो -4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। इनको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 6 12, 1 कैरी हो जाएगा और 212 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 212। ये हमारी BC की डिस्टेंस आ गई, इतनी यूनिट। ठीक है, फिर हमारे पास एक लाइन और भी बची हुई है जिसका नाम क्या है, AC। तो हम AC की डिस्टेंस को भी फाइंड कर लेते हैं। AC की डिस्टेंस को डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे तो वही लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1। A से C यहाँ से वहाँ के लिए तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256, -16 आएगा, स्क्वायर कर देंगे 256 आ जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए तो ऐड कर देंगे आप तो आ जाएगा 9 और 6 होता है 15, 1 कैरी 6, 265। मतलब ए बी की वैल्यू भी हमारी आ गई है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फार्मूला से बी सी की भी वैल्यू आ गई है, और यहाँ पर हमने ए सी की वैल्यू को भी फाइंड कर दिया है। अब मैंने बताया था आपको कि अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आता है तो ये कोलिनियर होगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर रख के हम चेक कर लेते हैं। तो ए बी की तो हमारी वैल्यू आई थी √5, बी सी को इसमें ऐड करते हैं, बी सी कितना आया है अंडर रूट 212, और ये इक्वल किसके हो जा रहा है, तो ये इक्वल हो जा रहा है अंडर रूट 265 के। तो आप देख रहे हैं अगर हम इनको ऐड भी कर देंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे, ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए बी और सी जो तीनों पॉइंट्स हैं, ए बी और सी, और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1, ध्यान से समझिए 1, 5, 2, 3, 2, 3 एंड -2, -11, -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। ये कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं, अगर ए बी प्लस बी सी करने पर ए सी के इक्वल आ जाता तो ये कोलिनियर हो जाते, पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे, इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है इफ ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी एंड a minus 2b is equal to 18, find the value of k। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दे रखी है कि a और b ये दो पॉइंट्स हैं, a और b दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -6। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10, -6। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं
k,4, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स k,4, और इसका जो मिड पॉइंट है वो दिया गया है a,b। क्या दिया गया है बेटा, a,b दिया गया है, और यहाँ पर हमें एक छोटी सी इक्वेशन दी गई है और हमें इसमें k की वैल्यू को पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो अगर आपको पता है कि अगर ab का ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब a जो पॉइंट है उसका फॉर्मूला होगा, देखिए मिड पॉइंट निकालने का वही होता है x1 प्लस x2/2 और y निकालने का होता है y1 प्लस y2/2। तो अगर हम a वाला पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2 कर देंगे, तो ये हमारा a पॉइंट निकल जाएगा। और अगर b पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट है ये, तो अगर b पॉइंट के तो हम लिखेंगे y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो a की वैल्यू हमारी रहेगी 10 प्लस k/2। यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2/2, काट देंगे आ जाएगा माइनस का 1। मतलब ये है a की वैल्यू और ये हमारी आ गई b की वैल्यू। अब इस a और b की वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ था हमें, a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस k/2 माइनस b की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे रख दीजिए इक्वल टू कितना 18। अब देखिएगा 10 प्लस k/2 ये आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना 18, प्लस का 2 उधर शिफ्ट कर दीजिए तो इधर बचेगा 10 प्लस का k/2 इज इक्वल टू 16। 18 में से 2 माइनस हो जाएगा, 16 बचेगा, 2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो 10 प्लस k इज इक्वल टू हो जाएगा 32। 10 को उधर भेज देंगे तो 32 माइनस 10 मतलब आंसर हमारा 22 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो k की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 22। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2, उसी का यूज़ हुआ है यहाँ पर। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a b दिए हुए थे, तो ये मैंने मिड पॉइंट से ही a और b की वैल्यू को फाइंड किया और उसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो किसकी वैल्यू निकल के आ गई, k की वैल्यू। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। तो इस सीरीज़ में हमने टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जो सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से पहले लगाएं, सॉल्व करें और इनको अच्छे से 10 के 10 अच्छे क्वेश्चंस को करके जाएं। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।